कि हमारी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे मौका फिर मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी ये सब बकवासबाजी है। वो पार्षद अपने को विधायक से कम नहीं समझता और विधायक अपने को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। पहले तो मैं आपका इंडिया टीवी का इसका जो है धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे जैसे गरीब लोगों के गरीब खाने में आकर के और हमारी आवाज़ को एक सरकार तक पहुँचाने की जदोजहद में अपने मेहनत से आए हो और उन तक पहुँचाते, क्योंकि हमारे पास नेता तो 5 साल में एक बार आते हैं और बरसाती मेंढक की तरह वो टट्टर आकर चले जाते हैं। दोबारा वो जैसे बरसात में पानी ख़त्म हो जाता है और मेंढक पत्थर के नीचे दब जाता है, घुस जाता है, वो दबता नहीं लेकिन लुप्त हो जाता है। और बरसात जैसी आती है तो उसके बाद वो फिर जो है टट्टराना शुरू पानी में तैरना शुरू कर लेता है। तो ये आज की राजनेताओं की कहानी है। मैं उन आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं को भी मैं ये चेताना चाहता हूँ कि 2022 का चुनाव आने वाला है, तो इनकी सुबहगाहट जो है शुरू हो गए तो मेंढकों की तरह अभी से बरसात में टट्टराने शुरू हो गए। ये मेन जनता के ऊपर ध्यान दें और कोरोना महामारी के बारे में जो इनकी अपने राजनीति एजेंडे चल रहे हैं उससे दूर हट कर के काम करें। स्कूलों में बच्चों का पठन पाठन जो है अस्त व्यस्त हो रहा है। आप मुझे ये बताइए सर, किस वक्त तक आप लोग दुकान खोलते हैं और किस वक्त तक बंद करते हैं? हमारा ये है कि सवेरे हम 7 बजे 7:30 बजे खोलते हैं और 9 बजे हम यहाँ पे बंद करके अपना चल देते हैं। भाई ये हमारा होता है। आप कोविड प्रोटोकॉल्स के पूरे पालन कर रहे हैं? वो तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, सरकार के लिए, किसी के लिए एहसान नहीं, वो हमारे खुद के लिए। तो आप 9 बजे तक दुकान बंद कर दें? 9 बजे तो बंद कर। जो गाइडलाइन है आप उसको पूरा गाइडलाइन पूरा वो पहले से लेके अब तक आपके जो काम है उसमें कितने गिरावट आई है कोविड की? गिरावट क्या, मैं तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उसके बाद तो मैंने 2020 में शुरू हुआ था लॉकडाउन, तो मैं तब से आके अभी मैंने 15-20 दिन पहले ही मैं यहाँ पे आया हूँ कि जब मैंने देखा कि अभी कोरोना में छूट दे रहे काम करने की। तब तक आपने दुकान नहीं खोली? नहीं खोली, फिर क्या करते? तब से गुजर बसर कैसे चल रहा तो था? गुजर बसर ऐसा चला कि गुजर बसर जो है थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है। जी, किस चीज़ की पेंशन मिलती है? मेरे को भारत सरकार से रिटायरमेंट हुआ आर्मी से, अच्छा, तो उससे अपना गुजर बसर चला रहे थे। अगर आप 9 बजे के बाद दुकान खोलते हैं तो पुलिस वाले आपके साथ कैसी कार्रवाई होती है, कैसा बिहेवियर होता है? नहीं तो अभी जब मैंने खोल के रखी नहीं तो मैं तो आप 9 बजे तक बंद कर देते? बंद देते, अच्छा। क्योंकि उनके कहने से पहले, किसी के कहने से पहले अपन बंद कर ले तो हमें जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी जो है मैं थोड़ा आपके चैनल में और भी देना चाहता हूँ इन नेताओं के लिए। एक तो ये राजनीति समीकरण को न करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें ये नहीं कहा था कि ये यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत कितने हैं और मुस्लिम कितने हैं। ये हिंदुस्तान में ये चीज़ नहीं बनी थी। आजकल इनके पास राजनीति चुनाव लड़ने का एजेंडा नहीं रहा। इसमें खास करके देख रहा हूँ मैं समाजवादी पार्टी आज यहाँ पे यादवों को ज़्यादा ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है? ये हमारे बीच में भाईचारा को बांटने के चक्कर में और हमें आपस में लड़ने के काम, जबकि हमारे पहले तो किसी प्रांत में भी इस तरह का कोई हमारा जातिवाद का नहीं होता है, और ख़ास करके उत्तराखंड। तो आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं एक समाज का समर्थन करता हूं और उस व्यक्ति को मैं समर्थन करूंगा कि जो आम जन हित में काम करेगा और हमें आपस में राजनीति के एजेंडे पे, हमारे जाति धर्म पे हमें न बांटे। मैं उसको देता हूं कि श्रेय की वो होना चाहिए। दूसरा, इनमें जो भ्रष्टाचारी हैं इनको मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर के हमारे छोटा सा कोई क्राइम करता है उस पर तो आरोप लग के वो तो जेल चला जाता है 22 साल के लिए। मैं ये कहता हूँ कि इन पे भी जो क्राइम वाले जितने भी नेता हैं, इन पे चाहे छोटा सा भी क्यों नहीं है, इनको चुनाव आयोग को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि निवेदन है आपसे कि इन पे कानून लागू हो जाए कि इनको चुनाव लड़ने का अधिकार न हो और इनकी नागरिकता भी निरस्त होनी चाहिए, ताकि जाके तभी जाके हमारे देश के अंदर में जो आजकल ये बलात्कार हो रहे हैं, कुछ घटनाएं इस तरह की हो रही, मर्डर हो रहे हैं। अमित शाह जी के ऊपर भी काफी ज्यादा वो है, उन पे योगी जी के ऊपर भी है। वो कोई भगवान कोई नहीं है। और टटोल के देखे तो बहुत सारे नेता मिल जाएंगे। भाई मैं टटोल करके देखना चाहिए, इसमें कोई भी हमारे लिए कोई भगवान ने कोई हमें रोटी नहीं दे रहा। हमारे एक लोकतंत्र है कि हम चुनाव वोट देते हैं, वोट देने का हमारा अधिकार है। तो इनको ये सुधरना चाहिए और ज़्यादा तो इनको एक बार मौका देना चाहिए लिखित में चुनाव आयोग को कि एक दोबारा अगर तुम्हारे पर अगर किसी प्रकार का कोई इस तरह के आरोप आते हैं तो आजीवन कारावास जेल होगी, तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाएगी जी। ये नहीं कि 60 साल का हूँ तो मेरी जो है जी इसको उम्र। तो इस बार इलेक्शन फिर से आने वाले हैं, आप किसका समर्थन करेंगे? समर्थन अभी तो हमने समर्थन किसको करना, हम तो समर्थन वो करेंगे ना जो सही काम करेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या, वो एक फौजी के पीछे उसने दिल्ली में जो है जन समाज सेवा के उसमें चुनाव में लड़ा था, खड़ा हुआ।
वहाँ तो उसने एक फौजी को बेवकूफ़ बना करके तो वहाँ तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गया। सर काम भी तो कर रहे हैं। काम क्या किया उसने वहाँ, क्या किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो यहाँ आके अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि वो कहता मैं उत्तराखंड में बिजली फ्री करूँगा। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि दोस्त अगर नहीं पढ़ा है इतिहास उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड से बिजली बन के तेरी दिल्ली को जाती है और तू हमें हमारी रोटी हमें फ्री दे उसमें आ रहा है। सर जो बिजली बन के जाती है उसका कुछ जो वो होता है आपको चुकाना भी तो पड़ता है उसका दाम। तो ये कह रहे हैं कि आपको 300 यूनिट या 400 यूनिट के करीब बिजली फ्री देंगे आप लोगों को। देखो तो जी बताइए आप। देखो ये जो फ्री का चक्कर है इससे आदमी को पंगु बनाने वाले काम है। इसमें नकारात्मक सोच जाती है, आदमी काम नहीं करेगा। अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे करके भी दिखाया है दिल्ली में, करके कुछ नहीं दिखाया। मैं कहता हूँ दिल्ली में उन्होंने बिजली फ्री नहीं दी है, आपका कहना है। वो जो दी भी होगी ना वो कहाँ से फिर दूसरी तरफ से ले लिया होगा, वो मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरह से उसने कहाँ से ले लिया होगा। फ्री तो किसी को भी नहीं, इतना होना चाहिए। वहाँ पे महिलाओं के लिए बसों में भी जो है फ्री सुविधा है कि आप पूरे दिल्ली में कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं। देखो ऐसा है कि महिलाओं के लिए नहीं, वो होना चाहिए बुजुर्गों के लिए। जी बुजुर्ग महिलाओं के लिए। हाँ बुजुर्ग महिलाओं के लिए होना चाहिए। ये हमारे उत्तराखंड में तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक के लिए उनके लिए होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी आई तो यहाँ पर नहीं होगा विकास, जैसा का तैसे हालात रहेंगे? क्योंकि भाजपा सरकार ने तो कुछ काम, आपके हिसाब से क्या लगता है कुछ काम किया है भाजपा सरकार ने? देखो ऐसा है कि मैं राजनीति वाला नहीं हूँ, राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात करता हूँ। और मेरे साथ में कभी अगर इनको डिबेट में ले आए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके जो दिग्गज कैबिनेट मंत्री हैं, मैं इनके साथ में डिबेट पे बैठना चाहता हूँ और मेरे साथ में बात करें, मैं इनसे बात करूँगा। इसमें मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूँ। तो और ये कोई नहीं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करे। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपको क्या लगता है भाजपा सरकार ने कुछ काम किया है देश के लिए, प्रदेश के लिए? इसके लिए तो किया ही है, जो किया उन्होंने, मोदी जी ने जो काम किया, मैं व्यक्ति विशेष से कहूँगा, पार्टी विशेष से नहीं। जी। वो उन्होंने जो देश के लिए काम किया, एक अच्छा काम किया। और आगे भी मैं समझता हूँ कि उनको क्या काम लगा आपको मोदी? उन्होंने देखो जी, उन्होंने जो हमारे राजनेता आज तक J&K में राजनीति रोटी सेकते थे और हमारे वहाँ के बच्चों को पत्थरबाज बना रहे थे। एक उन पे नकेल, कश्मीर की बात कर हाँ रहे हैं। जी। मैं सारे पे आ जाऊँगा, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, क्यों हम जम्मू से कन्याकुमारी तक हमने नौकरी की है। तो उन्होंने वहाँ पे एक तो युवाओं को उस भटक जो चुके थे इनके बातों पे, उनको वहाँ से उन्होंने रोका। बच्चे आज वहाँ पे बिल्कुल सही चल रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो यहाँ पे उन्होंने और कई काम है, जैसे उन्होंने CA के बारे में किया, ये गलत नहीं है। देखो अगर मेरे अब 3 बच्चे हैं, उस टाइम तक ये कानून लागू नहीं था, लेकिन ये कि 3 बच्चे, मुझे पता है कि 3 बच्चों को पालने में कितनी दिक्कत होती है। और फिर बच्चे को कैसे, आज गरीबी क्यों है? गरीबी इसलिए है कि हमारे जब बच्चे ज़्यादा हैं, उन बच्चों का भरण पोषण कैसे हो जाएगा? और इसीलिए तो लगा दिया योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो ये देखो, इसमें मैं राजनीति से ऊपर उठ के बोलूँगा। मैं क्या लगता है ये सही गलत नहीं है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है पूरे देश में लगना चाहिए, आपका पूरे देश पे लगना चाहिए, ये गलत नहीं है। सही है। क्योंकि हर एक गरीब, अगर मजदूर आदमी, उसका बच्चा अगर कल एक IAS अधिकारी बनता है तो बड़ी खुशी की बात है। एक ठेली वाले का बच्चा अगर DM बनता है, कलेक्टर बनता है, कहीं कोई बैंक मैनेजर बनता है, तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? ये होनी चाहिए। एक बर्तन भांडे धोने वाली महिलाएं, मैंने देखा दिल्ली में एक चौल में रहने वाला बच्चा, उसकी माँ बर्तन धोती थी। आज से 10 साल पहले उस बच्चे ने IAS क्वालिफाइड किया और दिल्ली के अंदर में DM बना। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए मिलती है। सर मतलब एक चीज़, आखिरी चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जो पूरे देश में पेट्रोल की महामारी हो रखी है, एक तरीके से महामारी ही कहेंगे उसे, 100 रुपये पार, कहीं 98, कहीं 95, आप उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किस तरह एक तो व्यक्ति को कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है इस चीज़ को लेकर, आप इसका समर्थन करते हैं कि क्या कहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए? देखो, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि ये ऊपर बढ़ा है, गलत, ये बहुत गलत आए जो पेट्रोल का दाम बढ़े। लेकिन इससे पहले जो हम उस पे भी जाए कि जब पिछली सरकार थी उस टाइम में कितने का वो यहाँ पे मोदी के पास में देके गए थे, मनमोहन सिंह जी हमारे, उन्होंने वहाँ पे खाली झोला पकड़ा के गए। उस टाइम में 72,000 करोड़ का कुछ ऐसे बताते हैं, एजेंडा बताते हैं कि इतने का जो है तेल का बने, पर वो नहीं 100 का पार नहीं था। तो थी उस टाइम में, नहीं प्याज थी 2013 भी था महंगा। 2013 में मैंने खुद रिटेल काउंटर यहाँ पे लगाया था, 55 रुपये का 80 रुपये किलो प्याज मंडी के अंदर बिक रहा था 2013 में, ठीक है।
उन्होंने उस टाइम में उन्होंने उनको क्या झोला एक पकड़ा के गए कि जो इतने हज़ार का उन्होंने जो अब वो उस टाइम का पेट्रोल का जो पैसा जो कर्ज ले रखा है उसको तो पूरा करने पड़ेगा ना। अगर बाप ने नहीं दिया तो बेटा लायक बंद होगा तो बेटे को पूरा करना पड़ेगा और बेटे को भाई से लेना पड़ेगा। तो खुश हैं बीजेपी से? नहीं, मैं बीजेपी के कार्य से। हालात ही बहुत खराब है सर प्रदेश में, उत्तराखंड में रोडों के हालात तो ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सड़कें रह गई, गड्ढे ज़्यादा। हाँ, गड्ढे ज़्यादा हैं, ये बिल्कुल है। ये ऐसा है कि इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, इसमें गलती नहीं है। हाँ, और इसमें जो है मेन जो ये विधायक बना रखे, पार्षद बना रखे ना। आप आइए जरा मेरे चमन बिहार फेज 2 में ठीक बारिश के टाइम में आप मुझे अपना नंबर दीजिए और मैं उस टाइम बुलाऊंगा कि एक यहाँ तो एक पार्षद भी जो है ना वो पार्षद अपने को विधायक से कम नहीं समझता और विधायक अपने को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। पार्षद विधायक के रेस में है और विधायक जो मुख्यमंत्री के रेस में। देखा आपने कि 20 साल में हमारे 12 मुख्यमंत्री बदली हो गए। बिल्कुल हो गए, अभी 3 हो गए, अभी 3 ये हो गए, तीसरे हैं। अभी इनको सुविधाएं जनक कितनी मिलनी है इनको, तो ये इस रेस में सारे दौड़ रहे हैं। तो आप आइए कभी देखिए तो यहाँ पार्षद भी काम नहीं करे, बीजेपी का भी पार्षद काम नहीं करे। मैं कह रहा हूँ यहाँ का विधायक भी जो है हरबंस कपूर जी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, नाम लेके कहता हूँ। एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार कौन सी पार्टी आनी चाहिए जो विकास करेगी? देखो जी ऐसा है, सामने कांग्रेस से भी आप नाखुश हैं? नहीं, आम आदमी देखो जी, ये जो है पार्टियां 2 ही राष्ट्रीय पार्टी हमारी, कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है। तो ये दोनों पार्टी में से जो इस बार हमारे उत्तराखंड में जो है, मैं प्रांत के हिसाब में कहूँगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे मौका फिर मिलना चाहिए और प्रचंड बहुमत से मिलना चाहिए, ताकि इनको भी कल कहने का बहाना ही नहीं मिले कि जी 10 एमएलए उनके हैं, 10 उनके हैं, 10 उनके संसद है। कांग्रेस में कुछ था या नहीं था? रोडों के हालात तो बहुत अच्छे थे। रोडों के हालात अच्छे थे, बढ़िया किया था उन्होंने, काम गलत नहीं किया था। भाई ये था कि थोड़ा जो ये जातिवाद और उसमें ये भटक चुके थे, ये नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है ये लोग वापस आ चुके हैं अपने में उसी चीज़? अब ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वापस आएंगे यहाँ पे सत्ता में और आना चाहिए, इनको हर हाल में आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए कि उनको अपनी गलती का, इन्होंने गलती बहुत बड़ी करी ये भी कह दूँ, लेकिन इनको एहसास हो गया तो हाँ गलती का एहसास, तो जनता को कांग्रेस को इस बार उत्तराखंड में मौका देना चाहिए। अरे बाकी ये चिल्लर पार्टियाँ चाहे समाजवादी पार्टी है और ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी ये सब बकवासबाजी है, ये कुछ नहीं। और ये बनाई हुई हमारी बीजेपी और कांग्रेस वालों ने इनको छोटी छोटी पार्टी को अपनी वो करने के लिए। सर आपको बिजली नहीं चाहिए? बिजली नहीं चाहिए, फ्री जब फ्री होगी तो फिर ये कहाँ से आएगा? जो थे अभी इन्होंने भी, हरीश रावत जी ने भी कुछ ऐलान किया था कुछ दिनों पहले ना बिजली को लेकर, तो क्या लगता है कि इस बार देंगे वो भी बिजली फ्री या नहीं? ये भी कुछ चकमा है अभी इस टाइम। तो इनको ये कि सत्ता के लालसा में बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि फ्री नहीं होनी चाहिए। अभी नौजवान बच्चे बेरोजगार पड़े, क्वालिफाइड बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, और जब फ्री कोई चीज़ हो जाएगी उसको तनख्वाह कहाँ से, उसको अप्लाई कहाँ से करें? एक तरफ तो जनता कहती है कि हमारे को नौकरी होनी चाहिए जवानों को, मैं कहता हूँ कि फ्री नहीं होना चाहिए, जवानों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर 2 रुपये यूनिट है तो 3 रुपये यूनिट होने चाहिए। मैं खुद बिजली चला रहा हूँ, नौकरियाँ भी निकलनी बंद हो गई थी सर। हाँ, तो इसीलिए जब फ्री हर चीज़ फ्री हो जाएगी तो कहाँ से आएगा? जेब में अगर मेरा 2 रुपये नहीं है तो माल कहाँ से लेके आऊँगा मैं? इसमें जब कमाऊँगा तभी तो मैं लेके आऊँगा। तो फ्री वो नहीं होना चाहिए। फ्री क्या होना चाहिए? बच्चों को क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं किसी भी जाति मजहब से हो, अगर उसके अंदर बनने की वो है, उसके लिए पढ़ाई शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और इस टाइम में मैंने परसों पे न्यूज़ चैनल पे भी कहा कि कोरोना काल में इस टाइम में कॉलेज स्कूल खुलने चाहिए और फीस माफ़ होनी चाहिए। दूसरे ये जो हमारे लोगों के जो प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियाँ थी, चाहे वो टैक्सी थी या ट्रक था, इन लोगों का जो कोरोना काल में जिन पे टैक्स था, रोड टैक्स था, ये पूरा माफ़ होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम इनकी गाड़ियाँ नहीं चली, तो ये भी इनका माफ़ होना चाहिए। धन्यवाद आपका। और ये मेरा मैसेज इन लोगों तक पहुंचा देना जो 5 साल में हमारे बीच में आते हैं और उसके बाद में अपने किनारे हो जाते हैं। और इनको कहे कि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो किसी डिबेट में मैं इनके साथ सेवा नहीं। विधायक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? विशेष विधायक के बारे में, विशेष विधायक तो यहाँ पे हमारा जो है अपना प्रीतम सिंह चौहान जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, दुर्भाग्य है कि इन्होंने उन्हें प्रतिपक्ष नेता बनाया, जबकि वो इस टाइम में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में है। और कल अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस वापस
अपनी सत्ता में आएगी। अन्य तो इनके बीच में भी खलबली होगी, आधा आम आदमी पार्टी ले, आधा बीजेपी ले जाएगी, और फिर काबिज कौन होगा सीट पे। क्योंकि साफ कहना सुखी रहने अच्छी बात है, हमें क्यों इनसे कोई डर थोड़ी है। थैंक यू। इनको लोकतंत्र में, इनको संसद भवन में, विधानसभा में इनको कुर्सी पटकने। मैं एक बात और आपके चैनल में देना चाहता हूं कि हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, इनको भी सुरक्षा जिस तरह एक विधायक के साथ में एक पुलिस वाला 24 घंटा होता है, हमारे मीडिया कर्मी कहीं पर भी जाते हैं, इनके साथ जो घटनाएं मैं आज तक चैनलों पे देख के आया हूं, तो उससे इनकी सुरक्षा के लिए इनको भी पुलिस मुहैया होनी चाहिए। जी। इनको ये नहीं कि बस जो तुम हमारी वाह वाह करके आ जाओ, हमारी पार्टी के वाह वाह करके आ जाओ तो ठीक है, और तुम कहीं पिट के आ गए तो अपनी मलहम पट्टी अपना आप कर लो। तो मैं ये कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप एक बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, देश के जुझारू और निस्वार्थ आदमी हैं। तो महोदय आपसे निवेदन है कि आप हमारे मीडिया कर्मियों को ऑल इंडिया पे, इनको जहाँ पर भी इनको ज़रूरत है, इनको वहाँ पे सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। क्योंकि कहीं पे भी दंगा फसाद कुछ होते हैं तो उससे पहले चोटिल हमारे मीडिया कर्मी होते हैं, मैंने ये देखा है। तो हमारे मीडिया कर्मियों को जो है सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।